दोस्तों, किसने सोचा था कि होटलों में बर्तन मांजने वाला एक गरीब परिवार का लड़का एक दिन खुद कई होटलों का मालिक होगा। लेकिन दोस्तों, इस बात को साबित करके दिखाया है साउथ इंडियन फूड चेन ढोसा प्लाजा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम गणपति ने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे जिंदगी के मुश्किल हालातों से लड़ते हुए प्रेम गणपति आज ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचे। प्रेम का जन्म तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। ये 6 भाई और एक बहन थे। इनके पिता एक किसान थे, लेकिन सिर्फ खेती और किसानी से परिवार का गुजारा होने में मुश्किल होती थी। इसलिए प्रेम के पिता और भाई चेन्नई में काम किया करते थे। प्रेम गणपति ने गांव के ही एक स्कूल से 10th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद पैसे न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए चेन्नई के एक कॉफी शॉप में काम करने लगे, जहां उन्हें महीने का 250 रुपए मिलता था। वो जिस कॉफी शॉप में काम किया करते थे, वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि मुंबई का रहने वाला था। उस व्यक्ति ने प्रेम से कहा कि अगर वो मुंबई जाके काम करेंगे तो उन्हें वहां पे अच्छी कमाई होगी। उसके बाद पैसे कमाने और कुछ बड़े सपनों को अपनी आंखों में लेके वो 1990 में मुंबई आ गए। जब वो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका सारा सामान और पैसे चोरी हो गए हैं। उनके पास पहने हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था और ना ही मुंबई में कोई उनकी जान पहचान का था। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि उन्हें ना तो हिंदी समझ में आती थी और ना ही मराठी। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कुछ देर तक वहीं रेलवे स्टेशन पर एक कोने काफी देर तक बैठे रहे और सोचते रहे। उसके बाद वो उठे और नौकरी की तलाश में निकल गए। वो कई दिनों तक नौकरी इधर उधर ढूंढते रहते और रात में सड़क के किनारे सो जाते। कुछ दिनों में उन्हें एक बेकरी में बर्तन धुलने का काम मिल गया। 6 महीने तक उस बेकरी में काम करने के बाद उनको वाशी इलाके के सतगुरु होटल में काम मिला, लेकिन वहां भी वो बर्तन धुलते थे। कुछ महीने तक वहां काम करने के बाद वो एक दूसरे होटल में टी बॉय के रूप में काम करने लगे। टी बॉय के रूप में काम करते हुए उनकी जान पहचान कुछ अच्छे लोगों से भी होने लगी। पूरे 2 साल तक उस होटल में काम करने के बाद अपनी बचत के पैसे से उन्होंने एक ठेला किराए पे लिया और वासी बस स्टैंड के पास चाय बेचने लगे। लेकिन वो दुकान उनकी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रेम गणपति ने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने अपने उसी ठेले पे साउथ इंडियन स्टॉल लगा ली। वो बाकी लोगों से सस्ते में इडली और डोसा बेचा करते थे। उसके साथ ही वो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। वहाँ की साफ सफाई देख के लोग वहाँ आने लगे और वहाँ बने इडली और डोसे का स्वाद लेने लगे। प्रेम ने 1997 तक उसी ठेले पे काम किया। उसके बाद उन्होंने एक दुकान किराए पे ली। इसका नाम रखा प्रेम गणपति प्रेम सागर डोसा प्लाजा। प्रेम की दुकान पर रोज आने वाले कस्टमर में से ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट थे, जिनकी प्रेम से अच्छी दोस्ती हो गई। प्रेम ने उन स्टूडेंट्स की हेल्प से इंटरनेट चलाना सीखा और नई नई रेसिपी पढ़कर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्होंने मात्र 1 साल में अपनी शॉप में 26 तरह के डोसे की वैरायटी को जोड़ दिया। सन 2002 तक उनके दुकान में डोसे की करीब 105 वैरायटी ऑफर की जाने लगी। एक दिन एक मॉल की मैनेजमेंट टीम उनके यहाँ लंच करने आई। वहाँ का खाना टेस्ट करने के बाद उन्होंने प्रेम को अपना आउटलेट अपने मॉल में खोलने का ऑफर दिया। इसके बाद तो कई लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए प्रेम के पास आने लगे और धीरे धीरे डोसा प्लाजा साउथ इंडियन फूड का एक ब्रांड बन गया। आज भारत में इनके 78 आउटलेट्स के अलावा न्यूजीलैंड, दुबई और ओमान में भी इनके आउटलेट्स चलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आज प्रेम गणपति की इस सफलता और संघर्ष की कहानी से एक बात तो हमें सीख जाना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हौसला और आत्मविश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।